आज हमारे साथ है इस खूबसूरत घर के डिजाइनर मिस्टर शिव केजीराम. He is an architectural and interior designing expert and principal designer of Studio ATS. दोस्तों मैं आज जानना चाहती हूँ कि किसी भी स्पेस के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है? यस, पिछले कई सालों में से इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में बहुत सारी ग्रोथ आपको देखने को मिली होगी. जैसे कि आज हम देख सकते हैं हर कोई पर्सन का कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट रहता है जो कि एक एक्सपर्ट डिजाइनर ही उसको फुलफिल कर सकता है. जैसे कि अभी हम कुछ स्पेस डिजाइनिंग चालू करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर करते हैं. फर्स्ट थिंग कि हम पहले क्लाइंट को समझ लेते हैं कि क्लाइंट का लाइफस्टाइल क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका स्पेस रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है. देन उसके बाद हम स्पेस का स्टडी करते हैं कि वहाँ पे सर्कुलेशन वगैरह किस तरीके से हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से वहाँ पे अवेलेबल है, वो सब चीजों हम कंसिडर करके फिर डिजाइनिंग का प्रोसेस चालू करते हैं. तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोजेक्ट था ये रेसिडेंशियल 3 BHK प्रोजेक्ट था जिसमें हमारे जो क्लाइंट है मिस्टर परेश शिवड़े सर, उन्होंने हमें कुछ उनके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स या फिर कुछ उनके थॉट्स थे इस घर के रिलेटेड, वो उन्होंने हमें शेयर किए. ओके, फिर हमने उसके ऊपर कुछ प्लानिंग्स किए. प्लानिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया कि हम इसमें क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं जो कि उनके लिए फिजिबल रहेगा और जो स्पेस के साथ मर्ज हो जाएगा. जिसमें हमने कंसिडर किया वास्तु, हमने इसके साथ कंसिडर किया. उसके बाद फिर नेचुरल रिसोर्सेज की डायरेक्शंस एंड ऑल ये सब चीजें हमने इसके अंदर कंसिडर की. उसके बाद हमने मटेरियल्स कंसिडर किया कि हम किस मटेरियल्स के साथ जा सकते हैं. देन जैसे कि आप देख सकते हो कि फ्रॉम द एंट्रेंस से लेके लास्ट के बेडरूम तक मतलब हमने पूरी चीजें इस तरीके से प्लानिंग किया कि जो एक कनेक्टिविटी डिफाइन करती है उस प्रोजेक्ट के बारे में. और इसका जो थीम और कंसेप्ट जो था हमारा वो थोड़ा सा मॉडर्न में था और उसके साथ थोड़ा हमें उसके साथ ट्रेडिशनल टच भी देना था. एज लाइक कि मटेरियल्स में हमने कुछ प्ले किया, जैसे कि हमने कुछ डिजाइनर MDF वगैरह यूज किए. उसके बाद आर्टिफिशियल कॉर्ड्स वगैरह यूज किए. फिर लैमिनेट्स में कुछ अलग इनोवेटिव लैमिनेट्स यूज किए. उसके बाद कुछ पेंटिंग्स हमने यहाँ पे दिए जिसमें हमने एक स्टोरी टेलिंग किया है. ओके, तो वो सब चीजें हमने इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया है. तो सबसे मेन चीज यहाँ पे एक चीज और भी हमें पॉइंट था सर का कि उनको ये घर पूरा वास्तु अकॉर्डिंग चाहिए था, जिसके लिए हमने कुछ चेंजेस भी किए, सिविल चेंजेस किए. और जहाँ पे कुछ सिविल चेंजेस पॉसिबल नहीं थे तो उसके लिए हमने कुछ रेमेडीज भी किया. उसके साथ इस प्रोजेक्ट में एक लाइवनेस क्रिएट करने के लिए हमने कुछ पेंटिंग्स के कंसेप्ट वगैरह यूज किए, जिसके लिए हमें डॉक्टर सिद्धार्थ धामे सर से भी गाइडेंस मिला. और हमने सब साथ में मिलकर डिस्कस किया कि हम यहाँ पे किस कंसेप्ट में जा सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि वास्तु का भी बैलेंस हो सके और एस्थेटिकली ये घर और उठ के आ सके. तो ये सब चीजें हमने इसमें इम्प्लीमेंट. प्रोजेक्ट के लिए सर ने हमें उनके कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट शेयर किए थे, उनके लाइक्स डिसलाइक्स वो सब उन्होंने हमारे साथ शेयर किए. और हर प्रोजेक्ट के हर एक स्टेज पे उन्होंने हमें हेल्प किया, बहुत सारी चीजों में हेल्प किया. और किधर भी हमें लिमिटेशंस नहीं डाली कि आप यही यूज करो या फिर मुझे ऐसा ही चाहिए. सबसे पहली चीज किसी भी डिजाइनर को चाहिए होती है तो वो सबसे पहले चाहिए कि फ्रीडम, जो कि जिसके वजह से कोई भी प्रोजेक्ट को एक अच्छी तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं. तो वो चीज हमें सर से पूरा फ्रीडम मिला. एंड सेकेंड थिंग, पर्सनली हमने इस प्रोजेक्ट में ध्यान भी उतना दिया कि जहाँ पे वर्कमैनशिप हम अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. अलग अलग एजेंसीज को एक साथ लेके पूरा अच्छा तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया.